अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़। तमाम भाइयों ने प्यार भरा अदब भरा सलाम। आज गुफ्तगू करूंगा दीन, इस्लाम, कलमा, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाकर जो पाकिस्तान आए मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के मुसलमान, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तमाम सूबों में कुछ लोग हैं जो उनको गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, पनाह के धरती पर पनाह के ताने देते हैं। तो पाकिस्तान के तमाम सूबों में ये सूरत हाल है, लेकिन आज जिक्र होगा खास तौर पे सूबा सिंध का। सूबा सिंध के अंदर सोशल मीडिया पर ये जो हम देख रहे हैं, जो धमकियां दी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, आज हम उन भाइयों को बताते हैं कि मेरे भाइयों, कराची और कराची से लेकर घोटकी तक सिंध के तमाम अजला में, शहरों में, गांवों में, देहातों में, कस्बों में जो रहते हैं, जिनके बड़े सन 47 में पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट देकर फिर पाकिस्तान बनाया। अगर वो वोट न देते, सन 46 में जो इलेक्शन हुए थे, रिकॉर्ड देखा जाए, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट न देते तो पाकिस्तान नहीं बनता। तो पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, हिंदू और सिखों के तबादले में आए, कोई बने बनाए पाकिस्तान में नहीं आए कि भाई पाकिस्तान कोई बना हुआ मुल्क था और इंडिया के अंदर वो खाना बदोश थे और पाकिस्तान ने, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के सूबों ने उनको पनाह दे दी। बल्कि जहां पाकिस्तान बना, जिस सरजमीन पर यह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जहां से हिजरत करके आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, अपनी ही धरती पर अपना मुल्क बनाकर आए, अदले के बदले आए, हिंदू और सिखों के तबादले में आए। जो ये गालियां दी जाती हैं कि तुम भाग कर आए थे, तुम्हें जूते मारे, तुम्हारी इज्जतें लूटी, तुम ऐसे होते तो जहां से आए उधर ही पाकिस्तान बना लेते, तुम खाना बदोश थे, तुम नमक हराम हो, तुम एहसान फरामोश हो। तो ये गालियां दी जा रही हैं जो हम देख रहे हैं। और कराची शहर जो कि सूबा सिंध की राजधानी है, कराची शहर में सिर्फ उर्दू बोलने वाला मुहाजिर नहीं रहता है। और कराची से लेकर घोटकी तक सिंध के तमाम अजला में उर्दू बोलने वाले मुहाजिर नहीं रहते। कोई मुहाजिर कहलाता है, कोई मुहाजिर नहीं कहलाता। लेकिन गालियां सबको दी जाती हैं, टारगेट सबको किया जाता है, उन शहीदों को, उन गाजियों को, उन बुजुर्गों को, माए बहनों को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 30 लाख से ज्यादा शहादतें पेश की, करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ दी, कई हजारों गांव, देहात, शहर, कस्बे, अजला, रियासतें छोड़ दी, और आए तो अदले के बदले आए, हिंदू सिख के। तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे भाइयों, जितने भी सिंध के अंदर स्मार्ट सिंधी भाई हैं, बलोच सिंधी भाई हैं, सराइकी सिंधी भाई हैं, सैयद सिंधी भाई हैं, दुरानी, मिर्जा, आगा, पठान, मीर, तालपुर, कलोड़े हैं। हालांकि सिंधी तो वही है जो भी सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म से मुसलमान हुए या नहीं हुए, नस्ली बुनियादों पे, राजपूत या गैर राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से,
नस्ली बुनियादों पे, हजारों साल तहजीब की बुनियाद पे सिंधी वही है। लेकिन जो मुख्तलिफ इलाकों से आए, सिंध में रहता है, सिंधी कहलाता है, वो भी सिंधी है। तो पहली बात तो यह कि नस्ली बुनियादों पे मौजूदा सिंध सूबा ही सिंध नहीं है, पूरा पाकिस्तान संधू में था और 70% संधू आज भी इंडिया में। फिलहाल गालियां जो दी जा रही हैं ये गलत हैं। अगर चंद लोग हैं, चंद गलत सोच के लोग हैं, उन चंद लोगों की आड़ में तमाम हिजरत करके आने वालों को टारगेट करना, उन शहीदों को गालियां देना, ताने देना, धमकियां देना कि तुम जूते खा के आए थे, तुम भाग कर आए थे, तुम्हारे बड़ों ने गद्दारी की थी हिंदुस्तान से। ओ भाई, ये क्या मसला है? किस बात की गद्दारी की थी? एक दौर था, राज्य थे, राज्य थे, रजवाड़ों का दौर था, जो खश्तरी, छत्री, राजपूत, संधू, सप्ता संधू, हिंद, सिंध, राजपूताना, इस पर हुकूमतें की, हजारों साल तक हुकूमतें की। सिंध का नाम भी तो राजपूत खश्तरियों ने रखा है, संधू संस्कृत का लफ्ज है। और जब रजवाड़ों का दौर खत्म हुआ तो मोहम्मद गजनवी आ गया, मोहम्मद बिन कासिम आ गया, खिलजी आ गए, लोधी आ गए, गोरी आ गए, मुगल आ गए, मुख्तलिफ दौर चलता रहा इस्लामी। फिर यहां इस धरती पे मुख्तलिफ जो लोग हैं, कोई जैन धर्म, कोई सिख धर्म, कोई बुद्ध धर्म, कोई सनातन धर्म, इन धर्मों से मुसलमान हुए, कोई ब्राह्मण से मुसलमान हुआ, कोई खश्तरी, छत्री, राजपूतों से मुसलमान हुआ, कोई वैश्य से हुआ, कोई शूद्र से हुआ, कुछ बाहर से लोग आए थे। तो बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी, जो मुगल था पूरे हिंदुस्तान पर, इस मौजूदा सिंध सूबे में भी उसकी हुकूमत थी। बहादुर शाह जफर और जहुरुद्दीन बाबर ही से मुगल दौर शुरू होता है, 300 साल से ज्यादा। जहुरुद्दीन बाबर से पहले लोधी थे, लोधियों की हुकूमत थी। उससे पीछे जाओ तो फिर गोरियों की थी, उससे पीछे जाओ तो खिलजियों की थी, उससे पीछे जाओ तो गजनियों की थी, उससे पहले राजपूतों की हुकूमतें थी। और इन दौरों में भी राजपूतों के रजवाड़े थे, काफी रियासतें थी। तो बात का मकसद, बहादुर शाह जफर की हुकूमत पर कब्जा कर लिया बरतानिया ने। जब कब्जा उसने कर लिया तो बरतानिया का यहां दौर आ गया, 150 साल से ज्यादा। मौजूदा सिंध सूबा, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK, पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बंगाल, बर्मा, ये सारे इलाके, नेपाल, भूटान, तो ये बरतानिया ने कब्जा कर लिया। और इन इलाकों पे पहले मुसलमानों की गवर्नमेंट थी। तो बहादुर शाह जफर की हुकूमत का जब तख्ता उल्टा और बरतानिया आ गया, और फिर जब बरतानिया यहां से गया तो उसने इलेक्शन कराए थे। शिमला, जो कि राजस्थान, अपना हरियाणा का एक जिला है, आजकल वो हिमाचल प्रदेश है। शिमला एक शहर है, ठंडा इलाका, वहां कॉन्फ्रेंस हुई थी। हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, नवाबजादा लियाकत अली खान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की टोटल लीडरशिप, कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब कांग्रेस के लीडर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और फिर बरतानिया जो कि उसकी यहाँ पर हुकूमत थी। फिर यहाँ पर रियासतें थी 500 से ज्यादा, 550 के करीब। तो उन रियासतों में इलेक्शन नहीं हुआ, उन तमाम सूबों में इलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अगर वोट मिल गए तो पाकिस्तान बनेगा, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिए मुसलमानों ने तो पाकिस्तान नहीं बनेगा। कांग्रेस ये कह रही थी कि नहीं जी, वो सब हिंदू हमारे साथ है, हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहेंगे। तो फिर तय हुआ, सन 43 में ये जो इजलास हुआ था शिमला में, और 46 में इलेक्शन हुए। तो जब इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में गुजरात हो, महाराष्ट्र हो,
दक्खन हैदराबाद के इलाके, फिर ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, मुख्तलिफ इलाकों से जहां पाकिस्तान नहीं बना तो बड़ी तादाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया। तो वोट जब दिया फिर पाकिस्तान का ऐलान हुआ। जब ऐलान हुआ, जब नारे लगते थे बन के रहेगा पाकिस्तान, टूट के रहेगा हिंदुस्तान, तो वो नफरतें बढ़ चुकी थी और वो कत्लेआम शुरू हुआ। तो पाकिस्तान बनने की वजह से कत्लेआम शुरू हुआ, पाकिस्तान बनने की वजह से हिजरत की, और जब हिजरत की तो फिर सिंध के अंदर जो हिंदू थे, बनिए थे या और बिरादरी थी, सन 46 में 37 सीटें तो मुस्लिम लीग ने जीती है मौजूदा सिंध सूबे से, 33-32 के करीब वो कांग्रेस ने जीती है, जो हिंदू बनियों ने वोट दिए। चलो हिंदू बनिए 100% अगर थे इधर, हिंदू जो थे वो बनिए या और बिरादरियां, वो 80% इंडिया चले गए। जो कराची और कराची से लेके घोटकी तक सिंध के तमाम अजला में थे, वो जिनकी लाखों नहीं करोड़ों एकड़ जमीनें थी, हजारों गांव देहात शहर थे, कारोबार थे, तो वो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में गए। वो राजस्थान भी गए, वो गुजरात भी गए, वो रणकच्छ भी गए, वो महाराष्ट्र भी गए, बंबई गए, दक्खन हैदराबाद गए, मध्य प्रदेश गए, भोपाल गए, ग्वालियर गए, छत्तीसगढ़ गए, रायपुर गए, दिल्ली गए, हरियाणा गए, यूपी में गए। तो वो मुख्तलिफ इलाकों में गए और आज 2 करोड़ के करीब सिंध से जाने वाले हिंदू बनिए और देगर बिरादरियां आज वो उधर हैं। और वहां जो वो गए तो यहाँ पाकिस्तान में जो आए थे मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के मुसलमान, उनके घर मिले उनको, उनकी जमीनें मिली, उनकी जागीरें मिली, उनके रकबे मिले। तो ये अदले का बदला हुआ है। तो ये गालियां जो दी जाती हैं ये गलत बात है। सिंध हमारी शान है, सिंध हमारी इज्जत है। पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के हिजरत करके आने वाले हैं, जमात इस्लामी में, पीटीआई में। जरूरी तो नहीं है कि सब एमक्यूएम में, और जरूरत नहीं है कि जो एमक्यूएम में वो सारे गलत है। जब पाकिस्तान बना और जब हिजरत करके आए, कराची से लेके घोटकी तक सिंध के इलाकों को, शहरों को, गांव को, कस्बों को गुलो गुलजार बनाया गया, या मस्जिदें बनाई गई, मदरसे बनाए गए, यहां तरक्की का पहिया चला। कोई लूटमारी तो नहीं की है। सिंध सूबे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो आए हुए लोग हैं, जो ईरान से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, बल्कि आए हुए जो कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और दूसरे सूबों से आए हुए, वो तो आए हुए, लेकिन जो 47 में जो आए वो तो मेरे भाइयों हिंदू जो थे उनके तबादले में आए। जिसको देखो वो गालियां देना शुरू कर देता है। तो ये गालियां देना, धमकियां देना, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी सिंध का दुश्मन नहीं है, न सिंधियों का दुश्मन है, न सिंधु तहजीब का दुश्मन है। और हम खुद ये कहते हैं कि सिंध के अंदर रांगड़ राजपूत, मेयो राजपूत, खानजादा राजपूत, कायम खानी राजपूत, बंधानी राजपूत, और हरियाणवी बोली में मुगल हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, अब्बासी हैं, मलक हैं, डोगर हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, इंसारी हैं, सदीकी हैं, उस्मानी हैं, सैयद हैं, पीरजादे हैं, ओड हैं, लिलगर हैं, छिम्मी हैं, गोरी हैं, बैलम हैं, जितनी भी बिरादरियां हैं हरियाणवी बोली में। और हरियाणवी और राजस्थानी मारवाड़ी एक ही बोली है। इस बोली में जितनी भी बिरादरी है, फिर कच्छी में जितनी भी बिरादरी है, गुजराती में जितनी भी बिरादरी है, और फिर पंजाबी बोली के भी बहुत है इधर महाजर। जो अंबाला डिवीजन से आए वो हरियाणवी बोली के, और जो जलंधर डिवीजन से आए वो पंजाबी बोली के। उसमें राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं, और हरियाणवी बोली में हराई भी है। तो कराची में सिर्फ यूपी बिहार से तो नहीं लोग आए। अगर कोई आफाक अहमद साहब गलत बात करता है, या अल्ताफ हुसैन साहब गलत बात करता है, या मुस्तफा कमाल साहब गलत बात करता है, खालिद मकबूल सदीकी साहब गलत बात करता है, तो आप उनको बोलो। जो भी
सिंध सूबे के खिलाफ, सिंधी तहजीब के खिलाफ, सिंधियों के खिलाफ गलत बात करता है, बकवास करता है, आप उसको बोलो, वो कोई भी हो, वो बड़ा लीडर हो, वो छोटा लीडर हो, वो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखता हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हो, पीटीआई से ताल्लुक रखता हो, एमक्यूएम के मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक रखता हो, अल्ताफ ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, वो किसी भी सियासी मजहबी पार्टी किसी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो आम बंदा हो या खास बंदा हो, वो सहाफी हो, वो कारोबारी हो, जो भी शख्स खिलाफ बात करता है उसको मुंह तोड़ जवाब दो आप। और जो ये कहता है कि भाई हम सिंध तोड़कर अलग सूबा बनाएंगे, कराची हैदराबाद सूबा बनाएंगे, तो आप उसको डायरेक्ट बोलो। लेकिन आप क्या करते हो, तमाम हिजरत करके जो आए हैं सबको गालियां देते हो कि ये खाना बदोश आए थे, ये नंगे भूखे आए थे, ये नमक हराम है, ये सान फरामोश है, हमने इनको पनाह दी, ये बेगैरत है, ऐसे होते तो उधरी पाकिस्तान बना लेते, ये तो वहां से भाग कर आए थे, इनको जूते मार के भगाया था, ये तो अपनी धरती से गद्दारी करके आए थे, ये तो अपनी धरती से वफा नहीं कर सके इसलिए उनको मार भगाया था। तो यार ये गलत बात है। आप लोगों ने हमारे लोगों को कोई कमी, कमीण, अछूत, बेगैरत, बुजदिल समझ लिया है। जो भी गलत बात करता है आप उसको बोलो। भाई हमारे जो लोग हैं कराची में, उर्दू बोलने वालों से ज्यादा तो कराची में हरियाणवी बोली के लोग हैं, राजस्थानी मारवाड़ी बोली के लोग हैं, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी बोली के लोग हैं, पंजाबी दो किस्म के हैं। एक तो वो पंजाबी है जो पंजाब सूबा पाकिस्तान को मिला, एक वो पंजाब है जो इंडिया में रह गया। इंडिया में जो पंजाब रह गया तो उधर दो किस्म के पंजाबी आए, एक पंजाबी जुबान के, एक हरियाणवी जुबान के। हरियाणा भी तो पंजाब में था ना, और कभी हरियाणा राजस्थान में था। हरियाणवी बोली या मेवाती बोली या रांगड़ी बोली या गोजरी बोली, डोगरी बोली, मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, राजस्थानी बोली, ये एक ही बोली है मुख्तलिफ लहजों में। इसमें राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं। अभी सरदार साहब ने बोला कि हरियाणा तक सिंध है। जब हरियाणा तक सिंध है तो दिल्ली तो हरियाणा है ना, और मगरबी यूपी के इलाके भी हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी हरियाणा था, फिर कश्मीर और लद्दाख तक संधू है। तो जो दक्खन हैदराबाद से आए, छत्तीसगढ़ से आए, भोपाल से आए, राजस्थान से आए, महाराष्ट्र, बंबई, गुजरात, जूनागढ़, काठियावाड़, रण, कच्छ, हरियाणा, दिल्ली, मेवात, मगरबी यूपी से आए, वो सिंध से सिंध आए ना। और आए तो वो अपनी धरती पर अपना मुल्क बनाकर आए, हिंदू सिखों के तबादले में आए। तो ये गलत बातें हैं कि पूरी कौम को गालियां देना, टारगेट करना। और जो भी, हम एक आम आदमी है, आम पाकिस्तानी है, ये अजरक हमारी शान है। ये कोई मैं ड्रामेबाजी करने के लिए अजरक मैंने सर पे नहीं रखी है, ये गले में नहीं डाली है, ये अजरक हमारी शान है। भाई मैं रांगड़ राजपूत हूं, मैं नस्ली बुनियादों पे संधू, सप्ता संधू का सिंधी हूं। मैं रांगड़ भी हूं, मैं राजपूत भी हूं, मैं सिंधी भी हूं। 47 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले हरियाणा पंजाब में था, तो हम पंजाबी भी हैं। हिजरत की, हिजरत दीन इस्लाम के नाम पे की, लोग हमें महाजर कहते हैं। अभी मैंने कल्चर डे मनाया, पिछले साल मनाया, अभी मनाया। हर साल हम कल्चर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, राजपूत भी, गैर राजपूत भी। अभी आज फेसबुक पे मुझे गालियां दी एक ने, एक सिंधी भाई ने, उन्नड़ था कि हल मक्कड़, गो हिंदुस्तानी गो, हिंदुस्तान जाओ। यार ये क्या ड्रामा है?
हम टोपी भी पहनते हैं, अजरक भी पहनते हैं, सिंध से भी मोहब्बत है, सिंधी भी हैं, लेकिन हमें फिर भी महाजर समझ के गालियां, गो हिंदुस्तानी। भाई पाकिस्तान जा बना के ये हिंदुस्तान नहीं था क्या? ये इंडिया नहीं था क्या? ये भारत नहीं था? मकसद एक बदमाशी लगा रखी है। हमारे लोग आए, उनको करोड़ों एकड़ जमीनें मिली, हिंदू और सिखों की छोड़ी हुई जमीनें मिली, उन पे कब्जा कर रखा है। रिकॉर्ड चेक कराया जाए, कराची से लेके घोटकी तक जो हिंदू चला गया वो बनिया था या जो भी था, क्या उनकी छोड़ी हुई जमीनें हिजरत करके आने वालों के पास है या चंद मकामी लोगों ने, ताकतवर लोगों ने कब्जे कर रखे? और जिनकी जमीनों पे कब्जे हैं वो पंजाबी जुबान के भी महाजर हैं, वो हरियाणवी जुबान के भी हैं, वो राजस्थानी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, उर्दू, मुख्तलिफ जुबानों के जिनकी जमीनों पे कब्जे हैं, जिनके प्लाजों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, जमीनों पे कब्जे अलग कर रखे, ताने दे दे के पागल कर रखा। क्या सिंध में वफाकी जो महकमे है, सूबाई महकमे है, क्या नौकरियों का हमारे लोगों का हक नहीं है? वो जज भर्ती हो या पुलिस में भर्ती हो, सूबाई जितने भी महकमे 20 के करीब, वफाकी जितने भी महकमे 20 के करीब, 1 ग्रेड से लेके 21-22 ग्रेड की नौकरियां, 100% में से इक्का दुक्का 1 या 2% है, वो भी छोटे लेवल की नौकरियां। क्या हमारे लोगों का हक नहीं है? क्या हमारे लोग एसएसपी नहीं बनने चाहिए? क्या हमारे लोग डीसीओ नहीं होने चाहिए? हमारे लोग कमिश्नर नहीं होने चाहिए? हमारे लोग एसएचओ, सिपाही, डीएसपी, आईजी, डीआईजी नहीं होने चाहिए? तमाम महकमों में हमारे लोग नहीं होने चाहिए? एफआईए में हमारे लोग नहीं होने चाहिए? सिविल जज है या सेशन कोर्ट का जज है, तमाम महकमों में। कराची के अंदर अगर 200 पुलिस स्टेशन है तो कराची, अपने कराची शहर में, क्या कराची का जो मकामी है वो किसी भी जुबान का है? वो उर्दू जुबान का है या कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, जिनके बड़े हिजरत करके आए थे, दीन इस्लाम के नाम पे आए थे, हिंदू सिखों के तबादले में आए थे, क्या उनका हक नहीं है? सिंध सेक्रेटरीट के अंदर सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी फला और सेक्रेटरी फला, क्या ये सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी दाखिला, क्या ये हमारे नहीं होने चाहिए? अगर जिले का एसएसपी कोई बलोच भाई या सिंधी भाई या सैयद भाई, तो डीसीओ तो हमारा होना चाहिए ना। अगर डीसीओ कोई बलोच या सिंधी है या सैयद है, हमारा भाई, तो एसएसपी हमारा होना चाहिए। थानों के अंदर हमारे भी सिपाही होने चाहिए, हमारे भी एसपी, डीएसपी, एसएचओ, एसआई होने चाहिए। वो क्या हो गया 100 में से कोई 1-2%, और वो भी डर डर के रहते हैं। भाई कराची में हमारे लोगों की अक्सरियत है, हैदराबाद में हमारे लोगों की अक्सरियत है, लोग तो हम सब है, सब भाई हैं, सिंध में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हिजरत करके आए थे, क्या उनका हक नहीं है? कराची में भी ज्यादा है, हैदराबाद में भी ज्यादा है, मीरपुर खास में भी ज्यादा है, सांगड़ के तमाम शहरों में ज्यादा है, मीरपुर खास में है, टंडोलियार में है, नवाबशाह में है, सक्खर में है, सिंध के हर इलाके में। क्या हमारे लोगों का हक नहीं है नौकरियों पे? वजीर आला भी आपका, चीफ सेक्रेटरी भी आपका, आईजी भी आपका, वफाकी महकमों में, इदारों में अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही आपकी, अदलिया में जज आपके, और आप डे मनाने कराची जा रहे हो तो सिंध गवर्नमेंट ने रोका ना। गालियां आप दे रहे हो तमाम हिजरत करके आने वालों को। वो कुछ सिपाही था या सिपाही नहीं था जिसने उर्दू में गाली दी, जरूरी तो नहीं है जो उर्दू बोल रहा है कि वो हिजरत करके आया था इंडिया से, उसका बाप दादा।
भाई उर्दू तो यहां सराइकी भी बोलते हैं, कश्मीरी भी बोलते हैं, गिलगती भी बोलते हैं, पठान भी बोलते हैं, बलोच भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। और पंजाबी दो हैं, एक वो पंजाबी जो पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब में था, एक वो जो हिजरत करके आया। जो हिजरत करके आया वो पंजाबी भी है इधर, और जो हिजरत करके नहीं आया वो पंजाबी भी है। लेकिन गालियां, हिंदुस्तान से आया, भाग के आया, तुम बेगैरत हो, तुम खाना बदोश हो। एक बंदा पोस्ट लगाता है, हजारों लोग उसको शाबाश देते हैं। एक बंदा आके नहीं बोलता यार ये गलत बात है। हमारे लोगों को मकसद डर की जिंदगी, खौफ की जिंदगी, अजियत की जिंदगी, जलालत की जिंदगी, तमाम हक हकूक से महरूम करके गुलाम बना दिया है। तो हम कैसी वफादारी करें? तो कराची में जो ये हुआ है, तो भाई ये तो मकसद महाजरा, उर्दू गला इंदड़ा, ही मक्कड़ा, ही पनागिरा, ही भड़वान, ही बेगैरतन, हजारों नहीं लाखों वीडियो है जिसमें गालियां दी जाती है हमारी पूरी कौम को। मकसद हमें को बेगैरत समझ लिया, हम इंसान ही नहीं है। अरे भरे भराए घर छोड़ दिए, खेत खलियान छोड़ दिए, 30 लाख शहादतें दी, जमीनें छोड़ दी। दक्खन हैदराबाद की रियासत हमारे मुसलमानों की थी, भोपाल की रियासत मुसलमानों की थी, जूनागढ़ की रियासत मुसलमानों की थी, रियासत लोहारू की रियासत मुसलमानों की थी, रामपुर की रियासत मुसलमानों की थी। और उन तमाम इलाकों में, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां जहां से भी आए, अरे भाई जमींदार थे, बड़े बड़े कारोबारी लोग थे जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई इधर आके। हमें खाना बदोश समझ लिया है, बेगैरत समझ लिया है। हम सिंध से भी वफादार हैं, सिंधियों से वफादार हैं। हमारे लोगों ने यहां पर अदीब रिजवी को देख लो, सैलानी वेलफेयर देख लो, अब्दुल सत्तार एदी को देख लो, छिपा को देख लो, है कितनी सैलानी जो है, जितने भी काम हो रहे हैं, सैलाब आता है, कोई मुसीबत आती है, तो ये हमारे लोग हैं जो ये राशन तकसीम करते हैं, अस्पताल बनाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं। मदरसे देख लो, मस्जिदें देख लो, आबाद हो रही हैं, काम कर रहे। एक बंदा को कहता है मुझे सुबह चाहिए, उस एक बंदे की आड़ में तमाम हिजरत करके आने वालों की माए बहनें एक कर दी जाती हैं, सबको गालियां दी जाती हैं। मकसद ये गलत बात है। जरूरी तो नहीं है कि अगर ये सूबा बन गया कराची हैदराबाद, हिजरत करके आने वाले खुशहाल हो जाएंगे। अगर सूबा बनने से खुशहाल है तो सूबा तो सिंध भी है, सिंधियों का। काफी सिंधी भाई है जो बदहाल है। सूबा तो बलोचों का भी है, बलोच जो बलोचिस्तान में वो भी काफी बदहाल है। सूबा तो पंजाबियों का भी है, पंजाब के नाम से बहुत पंजाबी हैं जो बदहाल हैं। बदहाल का मकसद तंगदस्ती, भूख, जुल्म, नाइंसाफी, बेरोजगारी। सूबा तो पठानों का भी है। तो सूबे बनने से कौमें ऊपर नहीं आती हैं। तो हम मुखालफत करते हैं सूबे की। ना हमें कराची सूबा चाहिए और ना हमें कराची और हैदराबाद मीरपुर खास सूबा चाहिए, क्योंकि अंदरूने सिंध में जो हम लोग रहते हैं, सूबा बनने से हमें नुकसान है। जैसे पाकिस्तान बनने से हमारा नुकसान हुआ। हम खाना बदोश नहीं थे, हम बेगैरत नहीं थे। हम पाकिस्तान बनने से हमारे बड़े जागीरदार थे। और हम झूठ नहीं बोलते हैं जब हम लिखते हैं ना कि ये अदले के बदले आए, हिंदू सिख थे वो चले गए, उधर से हम आए, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है, यानी हम झूठ बोलते हैं। हम तो पाकिस्तान बनने की वजह से, हिजरत की वजह से, और ये पाकिस्तान बना बनाया पाकिस्तान में नहीं आए। जैसे बने बनाए पाकिस्तान में कराची से लेके गोटकी तक कई लाखों ईरानी है, बलोच। आप जैसे अफगानियों की आड़ में पख्तूनों को टारगेट करते हो। यूपी बिहार का बोल के
तमाम हिजरत करके आने वालों को गालियां देते हो, तो यह सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन जो ईरान से आया बलोच, उनको आप कुछ भी नहीं बोलते हो, और जो बलोचिस्तान से बलोच आया है सिंध में हर जगह ना, उसको कुछ बोलते हो, और वो बलोच ही कहलाता है। ये तो फिर ये करारदाद लेके आ जाओ ना कि सिंध के वजीर आला स्मार्ट होना चाहिए, सिंध में एमपीए एमएनए स्मार्ट होने चाहिए, सिंध की तमाम ब्यूरोक्रेसी स्मार्ट होनी चाहिए। लेकिन जो हिजरत करके आए, हिंदू सिखों के तबादले में आए, अदले के बदले आए, भाई मतरूका सिंध क्या है? मतरूका सिंध यही है ना कि हिंदुओं की छोड़ी हुई जगह। हमारे लोग जहां जहां भी हैं, वो हिंदू और सिखों ने जो घर छोड़े, गांव छोड़े, देहात छोड़े, दुकानें छोड़ी, जमीनें छोड़ी, उधर हम आए। वो जो गए उनको हमारी जमीन जागीरें मिली। तो किसी ने बने बनाए पाकिस्तान में कोई अपनी जमीनें घर दे दिए क्या? और जो जमीनें वो छोड़ के गए हमारे लोगों को मिली, उस पर कब्जे। करो मायना, करो रिकॉर्ड चेक, कराची से लेके घोटकी तक सिंध के तमाम अजला में जो पंजाब चले गए भाग के, जिनकी जमीनों पे कब्जा हुआ, जो कराची चले गए, जो आज इधर गधे गाड़ियां चला रहे, हमारे लोगों की लाखों एकड़ करोड़ों एकड़ बनती है जिन पर कब्जे। टंडोलियार से आगे बकेरा शरीफ, गुलाम हुसैन खोखर, हमारे लोगों की, राजपूतों की हजारों एकड़ पे उसने कब्जा कर रखा है। मैं किस किस के नाम लूं? जमीनों पे कब्जे कर रखे, जुल्म, नाइंसाफी, गालियां, धमकियां, बोलने तो बोला तुम नफरत फैला रहे हो। एक बंदा आके वीडियो बनाता है, गालियां देता है हमारी पूरी कौम को, तमाम हिजरत करके आने वालों को। एक बंदा नहीं आके बोलता है यार ये गलत बात है। चंद बेगैरत होंगे हमारे अंदर भी जो बकवास करते हैं गैर मुल्की एजेंडे पे। क्या है गैर मुल्की एजेंडा? गैर मुल्की एजेंडा यही है ना, तो आपको कौन सी वफादारी चाहिए? अल्ताफ हुसैन वफादार बना था ना, जिसने बोला था कि सिंधु देश बनना चाहिए, जिसने आर्मी के खिलाफ बकवास की, पंजाब के खिलाफ बकवास की, पंजाबियों के खिलाफ बकवास की, नारा लगा के सिंधी महाजर भाई भाई, 2-3 सवार कहां से आई? जो हिजरत करके आए वो तो तमाम जुबानों के आए ना, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने तो उर्दू किया, और उर्दू में भी इन्होंने उन्हीं को समझा महाजर, जिनके बड़े कभी ईरान से, अफगानिस्तान से, तुर्की से, अरब से आए थे। जो सैयद है, जो खिलजी है, जो गोरी है, जो इंसारी है, जो यूसुफ जई है, जो सदीकी है, जो उस्मानी है, बुखारी है, अलवी है, तो उन्होंने मकसद इनको ही समझा और वो वफादार बना सिंध का। लेकिन आप उसको भी गालियां देते हो, वो सिंध का वफादार बना। अगर वो गालियां नहीं देता आर्मी को, फौज को, पंजाब को, पंजाबियों को, तो आज जो ये पूरा कराची में और कराची से लेके घोटकी तक हमारे लोगों की जो नस्ल कशी हो रही है, माशी, सियासी, अखलाकी, रूहानी, जिस्मानी कत्लेआम हो रहा है, क्या ये होता? उसने वफादारी की आप भाइयों से। आपको कौन सी वफादारी चाहिए? हमारा तो ये नजरिया है कि ये पाकिस्तान जो झंडा है, परचम है, ये हमारी शान है, ये अजरक भी हमारी शान है, ये झंडा हमारी शान है, ये अजरक हमारी शान है, और ये मुल्क पाकिस्तान है। और पाकिस्तान मुल्क में सूबे जितने भी हैं ये काबिल एहतराम, इन सूबों में रहने वाले वो काबिल एहतराम। भाई हम सिंध जिए सिंध का भी नारा लगा रहे हैं हमारे लोग, करोड़ों लोग। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको यह चाहिए कि हम सिंधु देश के नारे लगाएं, हम पाकिस्तान को गाली दें, हम आर्मी को गाली दें, हम फौज को गाली दें, हम पंजाबियों को गाली दें, जब हम सिंधी बनेंगे, जब हम सिंध के वफादार होंगे। क्या अभी या इससे पहले
क्या सिंधु देश के नारे नहीं लगते हैं? क्या पाकिस्तान को गालियां नहीं दी जाती हैं? आर्मी को गालियां नहीं दी जाती हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि सब देते हैं, लेकिन देते हैं, कुछ लोग देते हैं। जो कुछ लोग देते हैं, जैसे अभी अयाज लतीफ पुलिजो साहब ने बोला कुछ दिन पहले कि ये भाग कर आए थे, जूते खाकर आए थे। अगर कोई हक की बात करे, हक मांगे कि भाई सूबाई नौकरियां, वफाकी नौकरियां, कराची से लेके घोटकी तक सूबाई वफाकी महकमों में हमारे भी हकूक हों। कौमी सूबाई असेंबली की सीटें जो मर्दमशुमारी की वजह से कम है, वो बढ़नी चाहिए, हमारे भी हकूक हों। सिंध के अंदर सूबाई जो वजारतें हैं, ये हमारे लोगों को भी मिले, जो नहीं मिल रही, तमाम हक से महरूम है। अगर कोई कह रहा है कि मुझे सूबा चाहिए, तो आप उस बंदे की आड़ में पूरी कौम को टारगेट करते हो। आप हक हकूक तो दे दो ना। हक नहीं देने, हकूक नहीं देने, जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं। और पुलिजो साहब ने बोला ये भाग के आए थे, ये इनको जूते मारे थे, ये वफादार नहीं हुए उस धरती के। मकसद गलत बात है। वो जो भी जिसको भी सिंध में मशहूर होना है, जो हिजरत करके आए, उन सबको गालियां दे के वो मशहूर हो जाता है, वो लीडर बन जाता है, वो अरबोपति करोड़ोंपति बन जाता है। भाई हम सिंध के साथ थे, सिंध के साथ हैं और सिंध के साथ रहेंगे। सिंध के अंदर जो भी जितने भी जुबान बोलने वाले हैं, सबको गालियां धमकियां देना छोड़ दो। खुदा रसूल के वास्ते उन शहीदों का, उन गाजियों का मजाक उड़ाना छोड़ दो। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह गया था, उनको उधर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतान दहशतगर्द, बरमन बनिया माफिया के दहशतगर्द, उनको वो गालियां देते हैं, उनका उधर कत्लेआम है। उधर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनकी हुकूमत, वो बरमन बनिया माफिया, उधर उन 40 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी तंग है, जिनके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। और इधर पाकिस्तान में इंडिया के कहने पे जो सिंध के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले जो हिंदू था, जो इंडिया चला गया, जो हमारे गांव देहातों में, शहरों में, जमीन जागीरों पे बैठा है, वो उधर आरएसएस को चला रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में लीडर है, वो आरएसएस के लीडर हैं, वो रा के ऑफिसर हैं। वो इधर बैठ के सिंध के लोगों को, सिंध के सिंधी मुसलमान भाइयों को, सिंध के बलोच सैयद भाइयों को, हमारे लोगों के खिलाफ भड़काते। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, मुख्तलिफ तंजीमों में, सियासी तंजीमों में, कौम परस्त तंजीमों में उनका एजेंडा है कि ये पाकिस्तान तोड़ो, इसको सिंधु देश बनाओ। अरे भाई, जब सिंधु देश की बात होती है, सिंधु देश के नारे लगते हैं, जिन्होंने 30 लाख से ज्यादा शहादतें दी, तो भाई हम कैसे सिंधु देश के नारे लगा सकते हैं? और सिंधु देश के नारे एक बंदे ने लगाए, अल्ताफ ने, और उसके लोगों ने, जो उसको सजा मिली, उसकी आड़ में तमाम लोगों का कत्लेआम आज तक हो रहा है। और आप लोग उसको फिर भी गालियां देते हो और हमें बोल रहे हो वफादार बनो। वो पुलिस वाला कौन सी उसकी बिरादरी है, कौन है, क्या है, उसकी बुनियाद पे तमाम हिजरत करके आने वालों को गालियां, कि इसने गालियां दी है पूरी सिंधी कौम को। इससे पहले कराची आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन या सदर है, उसने बात की कि सिंध के लोगों को तो कराची का पता ही नहीं था, ये हैदराबाद तक आते थे। उसने जो बोला, उसके फौरन बाद तमाम हिजरत करके आने वालों को सोशल मीडिया पे गालियां दी गई। हालांकि वो कराची आर्ट्स जो काउंसिल का वो हजारेवाल है, एबटाबाद का हजारेवाल है सैयद। हालांकि उसने ये बोला, हिजरत करके आने वालों की नफरत में बोला, लेकिन गालियां फिर हमारे लोग खा रहे हैं। अभी ये जो पुलिस वाला था या पुलिस वाला नहीं है, क्या पता वो कौन है।
और ऐसे भी हमारे जो लोग हैं तमाम सूबाई महकमों में, वफाकी महकमों में, वो तो आटे में नमक जितने भी नहीं है, नौकरियां ही नहीं है हमारे लोगों को, लेकिन गालियां सबको दी जाती है। भाई वजीर आला आपका, गवर्नमेंट आपकी, पुलिस आपकी, हजारादारी आपकी, सब कुछ आपका, वकील आपके, जज आपके, है जी। वकील उधर पहुंच गए थानों में, सरेआम वीडियो में नजर आ रहा है, मुल्क को गालियां, फौज को गालियां, सिंधु देश के नारे, और वकील भी नारे मार रहे हैं। आप लोग हमारे लोगों को, हमारे को इसलिए गालियां देते हो कि हम महरूम हैं, हम मजलूम हैं। ना हमारे वजीर हैं, ना हमारे ऑफिसर हैं, ना हमारे जज हैं, हम गरीब गुरबा लोग हैं और सिंध से वफादार हैं। भाई कौन सी वफादारी दिखाएं हम, कैसी वफादारी दिखाएं? दो किस्म के तबके हैं ना, जैसे कि हिजरत करके आने वालों में एक वो तबका है जो अल्ताफ हुसैन के साथ है। अल्ताफ हुसैन ने या उसके तबके ने फौज के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, सिंधु देश के नारे लगाए, सिंधु देश बनने की बात की। लेकिन उससे हटके और भी हैं जो अल्ताफ हुसैन के नजरिए के खिलाफ हैं। सिंध के अंदर भी वही सूरत हाल है। सिंध में एक तो वो सिंधी भाई है जो बलोच भाई है, सैयद भाई है, सिंधी है या सिंधी नहीं कहलाते हो। सिंधी तो समाट है, बलोच भी काफी सिंधी कहलाते हैं, काफी बलोच बलोच कहलाते हैं। सिंध में फिलहाल जो बलोच है या सैयद है या समाट है, जो सिंधी कहलाते हैं या नहीं कहलाते हैं, ये अक्सरियत में समाट है। उसके बाद दूसरे हैं। तो एक तो ये तबका है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, पाकिस्तान के हक में हैं, पाकिस्तान तोड़ना जो चाहते हैं उनके खिलाफ हैं। एक वो तबका है जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, सिंध को वतन कहता है, जो कहता है सिंधु देश बनना चाहिए। तो वो जो सिंधु देश बनना चाहिए, वो जो नारे लगते हैं, तो भाई मुश्ताक सिरकी साहब, कादर मंगसी साहब, अयाज लतीफ पलीजो साहब, सिंध में जितनी कौम परस्त जमाते हैं, सियासी जमाते हैं, तो आपके जलसों में, आपके कल्चर डे में वो जो नारे लगते हैं, तो आप रोको ना उन लोगों को। जब हमारे लोग वो नारे नहीं लगाते तो हमें कह रहे हो कि आप वफादार नहीं हो। भाई हम तो सबसे पहले हैं पाकिस्तान के वफादार, उसके बाद है हम सिंध के वफादार और सिंधियों के वफादार। सिंध और सिंधियों की बका पाकिस्तान में, वो कभी था ये पूरा पाकिस्तान और 70% इंडिया संधु, उस संधु का हम हिस्सा है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। हम दो बुनियादों पे संधु के वारिस हैं। एक तो वो बुनियाद के संधु में हिजरत करके आए संधु से, और दूसरी आए तो हिंदू और सिखों के तबादले में, अदले के बदले में आए। और जो ये कहते हैं कि पंजाबियों ने बोला पाकिस्तान आगे है और उन्होंने जूते मार के भेज दिया, ये झूठ बोला जाता है। पंजाब सूबे के अंदर सिंध से ज्यादा पंजाबी जुबान, हरियाणवी जुबान, मेवाती जुबान, उर्दू जुबान, राजस्थान से भी गए हुए मारवाड़ी और राजस्थानी जुबान, मुख्तलिफ जुबानों के हिजरत करके आने वाले सिंध से ज्यादा पंजाब में जो MNA भी बनते हैं, MPA भी बनते हैं, आर्मी में भी है, रेंजर में भी है, जज भी है, सूबाई वफाकी महकमों में भी है और जमींदार भी हैं। और वहां कोई कोटा सिस्टम भी नहीं है, उनको कोई धमकियां गालियां भी नहीं देता, और वो अपनी बोली बोलते हैं। पंजाबी बोली जो बोलते हैं वो तो बोलते हैं, लेकिन मेवाती बोलता है, हरियाणवी बोलता है, जो उर्दू है उर्दू बोलता है, जो मारवाड़ी है मारवाड़ी बोलता है। ये झूठी बात है कि पंजाब ने बोला पाकिस्तान आगे, और KPK में भी है, डेरा इस्माइल खान जाओ, पेशावर जाओ, हर जगह है। ये झूठा नजरिया पेश किया जा रहा है।
और वो जो वाल्टन के अंदर जो कैंप लगा था, साहिवाल में कैंप लगा था, वो पंजाब, मशरकी जो पंजाब, पटियाला रियासत, जींद रियासत, लोहारू रियासत, अंबाला डिवीजन के तमाम अजला, जलंधर डिवीजन के, दिल्ली, इन इलाकों के कैंप लगे थे। वो पंजाब के लोग थे जिनकी तस्वीरें दिखा के आप तमाम हिजरत करके आने वालों की तजलील करते हो कि पंजाब ने बोला पाकिस्तान आगे, ये नंगे भूखे आए, इनकी शलवारें देखो, इनकी इज्जतें लूटी। यार ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है चंद लोगों की आड़ में। हिंदुस्तान में आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतान, बरमन बनिया माफिया के शैतान, अगर वो 50% गालियां देते हैं तो 50% उधर हिंदू, वो बुद्ध धर्म के लोग हों, सनातन हिंदू धर्म के हों, सिख धर्म के हों, जैन धर्म के हों, या किसी धर्म के हों, या किसी धर्म को नहीं मानते हों, राजपूत हो या गैर राजपूत हो, वो मुसलमानों के हक में बात करते हैं। लेकिन इधर तो जनाब जो भी गालियां दे रहा है हिजरत करके आने वालों को, माओ बहनों की गालियां, कौमों को गालियां, नस्लों को गालियां, शहीदों को गालियां, दीन इस्लाम कलमे की, दो कौमी नजरिए की तौहीन, बार बार गालियां। एक दो बंदे नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग गालियां, वीडियो है, तहरीर है, कमेंट्स है, बड़ी तादाद में गालियां। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई 20 बंदे रोकने वाले नहीं है यार ये बदमाशी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो। न तो कोई उलमा कराम बोल रहा है मजहबी जमातों का, न कोई सियासी बंदा लीडर बोल रहा है। भाई हम जाए तो कहां जाए? क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया हमारे ऊपर? आप देखते हो हर कौम में, हर बिरादरी में अच्छे बुरे होते हैं। क्या सिंध के अंदर समाट और बलोच लड़ाइयां नहीं होती? उजड़ों का कितना कत्लेआम हुआ नौशहर और फिरोज में, कितने महरों को मार दिया शहरों ने, बलोचों ने। लियारी में क्या हुआ? ये डाकू पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, जैकमाबाद में, कश्मोर में, लाड़काना में, घोटकी में, ये डाकू पकड़ पकड़ के जंजीरों से बांध बांध के बलोचों को भी, सिंधियों को भी, पठानों को भी, पंजाबियों को भी, हिंदुओं को भी, हर किसी को पकड़ के बांध रहे हैं। तो ये बदमाशी नहीं है? कोई भी मसला हो जाए, को कराची का एक किसी उर्दू बोलने वाले से हो जाए, किसी और जुबान से हो जाए, तो पूरी कौम को गालियां, पूरी कौम को टारगेट करना, ये अच्छी बातें नहीं है मेरे भाइयों। मेरी बातें बड़ी गलत लगेंगी पर गौर से समझो तो मैं बड़ी दलाइल और सबूत से बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। हम सिंध के साथ हैं, सिंध के साथ थे, सिंध के साथ रहेंगे। और सुबह जो ये बनेगा ये तो हमारा नुकसान है। हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किलों से घर बनाए, बड़े मुश्किलों से कारोबार किए, डाकू पकड़ के मार रहे हैं, किसी की मोटरसाइकिल छीन ली, किसी से पैसे छीन लिए। पूरी कराची में, सिंध में, हर जगह ये हाल नहीं है हमारे लोगों का। अगर यही बात है क्या हमारे लोगों पर जो जुल्म है, जो वफाकी दारों में, सूबाई दारों में जो गैर महाजिर ऑफिसर हैं, जो हमारे से नफरत करते हैं, जो हमारे लोगों के साथ जो जुल्म करते हैं, क्या कत्लेआम हमारे लोगों का नहीं हुआ? अल्ताफ से इनकी आड़ में बार बार झूठे ऑपरेशन हमारे लोगों पे नहीं हुए? क्या हमारे लोगों के साथ तासुब नहीं है? हम ये बोलने लग जाए पूरी कौम को। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध के लोगों को इज्जत भी दी, रोजगार भी दिया। वो अलग बात है कि हमारे लोगों को महरूम कर दिया। आपके लोग गालियां देते हैं आसिफ जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी के लोगों को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। पीपल्स पार्टी में कोई सैयद है, कोई बलोच है, कोई समाट है,
उसको जो गालियां दे रहा है कोई सिंधी या बलोच, क्या ये सिंध की तजलील नहीं है? क्या ये सिंध धरती पे हमला नहीं है? वो जो पुलिस वाला है उसने जो गाली दी है उसमें गाड़ी में उसको, लड़के को, हालांकि वो उस लड़के को गाली दे रहा है, गलत गालियां दी उसने, वो पुलिस वाला है या नहीं है? मान लेके वो उर्दू बोलने वाला महाजर है, उसकी आड़ में आप पूरी कौम को गालियां दे रहे हो सोशल मीडिया पे। दूसरे लोगों का क्या कसूर है? अगर कराची में एक बंदा कह रहा है कि हमें सुबह चाहिए, हमारे को हक नहीं है, हकूक नहीं है, हमें सुबह चाहिए, तो वो एक बंदा कह रहा है, आम बंदा कह रहा है या किसी पार्टी का लीडर कह रहा है, तो आप पूरी कौम को गालियां देते हो, तमाम जुबान बिरादरी के लोगों को गालियां देते हो। कराची में सर्वे कराया जाए, यूपी, बिहार और उर्दू बोलने वालों से ज्यादा तो दूसरी जुबान के लोग हैं जिनके बड़े हिजरत करके आए थे। और सिंध के हर अजला में मकसद ये झूठा ड्रामा। पंजाबियों ने बोला पाकिस्तान आ गए, हमने पनाह दे दी, तुम बेगैरत आए थे, तुम खाना बदोश आए थे, तुम नमक हराम हो, तुम एहसान फरामोश, हमने तुम्हें पनाह दी, तुम्हें जूते मारे, तुम भाग कर आए, तुम उस धरती से वफा नहीं कर सके, तुम गद्दार हो उस धरती के। वो भाई धरती कहां से आ गई बीच में? गद्दारी कहां से बीच में आ गई? मुल्क बना था, अंग्रेजों का यहां कब्जा था, अंग्रेज यहां गया, बंटवारा होया, हिस्सा जो मिला, तबादला हुआ। हमारे लोग अगर खाना बदोश होते, बेगैरत होते, बुजदिल होते, बेरोजगार होते, नंगे भूखे होते, पाकिस्तान बनने से पहले आते। पाकिस्तान बना है, बनाया है, वोट दिए जब आए। सन 46 में अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट नहीं देते, उन इलाकों के लोग मुसलमान जहां से हिजरत करके आए, पाकिस्तान नहीं बनना था। और सिंध के अंदर जनाबे आला मौजूदा जो सिंध सूबा है, या हिंदू बनी है या दूसरी जो हिंदू बिरादरियां वो थी, उनका तबादला हुआ है। आप सबको गालियां देते हो, तो ये गलत बातें हैं। जो बात करता है सिंध के खिलाफ, सोशल मीडिया पे बात कर रहा है या सोशल मीडिया से अलग बात कर रहा है, जो बात गलत कर रहा है उसको जवाब दिया जाए। हमारे लोग कितने, करोड़ों लोग हैं, वो हर पार्टी में, हर बिरादरी में, हर मसलक में, कोई देवबंद है, कोई बरेलवी है, कोई अहले तशी है, कोई अहले हदीस है, सभी लोग हैं। फिर उर्दू मीडिया, उर्दू मीडिया, उर्दू मीडिया। भाई उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान है। जितना भी एंकर पर्सन है वो जरूरी तो नहीं है जो उर्दू बोल रहा है कि वो जो महाजर है। उर्दू मीडिया में पंजाबी जुबान के भी हैं, बलोची जुबान के भी हैं, पश्तो जुबान के भी हैं, कश्मीरी जुबान के भी हैं, सिंधी जुबान के भी हैं। तो कराची में कोई खबर होती है कि उर्दू मीडिया पे आई तो फिर वो भी सबको, हिजरत करके आने वालों को गालियां, पूरी कौम को टारगेट। समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, कुछ समझाओ तो गालियां, हलमक्कड़, गो हिंदुस्तानी गो। वो हिंदुस्तान हमारे कोई बाप का है? हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदू सिखों के तबादले में आए। तो फिलहाल हमने ये जो बातें बताई हैं, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, मस्जिद में जाके सर पे कुरान रख के ये सिंध की शान, संधू सप्ता सप्ता की शान, मेरे बाबो दादों की शान, ये अजरक, ये। तो मैं ये बोल रहा था कि ये अजरक, पगड़ी, पटके, संधू सप्ता, संधू राजपूताना की हजारों साल हमारे बाबे दादों की शान है। गुजरात हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, हिसार हो, हरियाणा, आज भी ये अजरक पहनी जाती है। तो हम ये अजरक के वारिस हैं, सिंध के वारिस हैं।
हम सिंध सूबा जो तोड़ना चाहते हैं उसके खिलाफ है। सिंधु तहजीब है, हमारे जो बाबे दादे उसके खिलाफ जो बकवास करता है हम उस पर लानत भेजते हैं। और ये हल्फिया सर पे कुरान रख के कोई डर के नहीं, हमें कोई डरना नहीं है, दिल से बात कर रहे हैं। और मैं एक नहीं हूं, हमारे सिंध में करोड़ों लोग हैं ऐसे जो सिंध के साथ है, सिंधियों के साथ है। और हम नहीं चाहते कि ये सूबा दो हिस्से हो। कुछ लोग हैं जो अपनी शरारत कराते हैं कि तुम ये बयान दो, तो वो जो कुछ लोग हैं जो बयान देते हैं उनकी आड़ में तमाम हिजरत करके आने वालों को गालियां देना, पूरी कौम को गालियां देना, ये जो गालियां दे रहे इसको रोका जाए। इससे हो क्या रहा है कि जो गालियां देते हैं हमारे बलोच भाई या सिंधी भाई या सैयद भाई किसी भी पार्टी के, सब नहीं लेकिन जो दे रहे हैं, जो नजर आ रहा है, जो खामोश बैठे उनका काम है कि वो उनको रोके। इससे हो क्या रहा है, जो हमारे शहीदों को, बुजुर्गों को, माए बहनों को, हमारी नस्ल को, हमें तो खाना बदोश बना दिया ना कि नंगे आए, भूखे आए, बेगैरत आए, खाना बदोश आए, जूते खा के आए, भाग के आए, हमारी कुर्बानियों की ऐसी की तैसी की जाती है। तो जनाब फिर हम जो है ना, जो मोहब्बत रख रहे सिंध से, सिंधियों से, हमारे को उस तरफ धकेला जा रहा है, उस तबके में जो सिंध के खिलाफ है या सिंधियों के खिलाफ है, हमें धकेला जा रहा है उधर। हमें धकेला नहीं जाए। हम गारंटी देते हैं, हम राजपूत हैं, हमारे साथ गैर राजपूत भी हैं, हम करोड़ों लोग हैं पूरे सिंध में। हम उस पर लानत भेजते हैं जो सिंध के खिलाफ, सिंधियों के खिलाफ बकवास करता है, सिंध को दो हिस्सों में तोड़ने की बात करता है, अलग सूबा बनाने की बात करता है, उस पर हम लानत भेजते हैं। आप भी बोलो कि जो बोलता है लानत भेजते हैं, लेकिन आप गालियां देते हो पूरी कौम को जो भी हिजरत करके आए, पूरी नस्ल कौम को, तमाम जुबान बिरादरी को टारगेट करते हो। फिर हम कहते हैं तो नहीं कि हम तो यूपी और बिहार वालों को बोल रहे हैं। ओ भाई, यूपी और बिहार में भी राजपूत था और गैर राजपूत भी था। तमाम यूपी और बिहार के लोग भी निकम्मे नहीं है। ये ड्रामे हैं आप लोगों के। यूपी बिहार की आड़ में गालियां सबको देते हो। ये जो ट्रेनें हैं, ये बैलगाड़ियां हैं, यूपी बिहार का तो एक भी नहीं है इसमें। ये तो सब हमारे पंजाब के पंजाबी हैं, वो हरियाणवी बोली का हो या पंजाबी बोली का हो, राजपूत हो या गैर राजपूत हो। असल में आप टारगेट सबको करते हो। तो ये जो टारगेट करते हैं इसको रोका जाए, इस सिलसिले को रोका जाए। ये तजलील बंद होनी चाहिए। लाखों लोग गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं, जिसको इलाके में मशहूर होना है वो हमारी कौम को, मायों के, बहनों को गालियां देता है। क्यों भाई? इसलिए कि सारे जज आपके, वफाकी सूबाई महकमों में, अफसरान इदारों में लोग आपके, वो आपको कुछ नहीं बोलते जुबान की बुनियाद पे। अल्लाह का अजाब, अल्लाह के कहर से डरो। ये जो सिंध के हमदर्द बन के आते हैं, जब सैलाब आते ही, आफत आती है, मुसीबत आती है, इन्होंने कोई ट्रक तकसीम किए, कोई लंगर तकसीम किए, कोई एम्बुलेंस चलाई, जैसे हमारे लोग पूरे सिंध में खिदमत कर रहे। नंगे आए थे, भूखे आए थे, हमने पनाह दी थी। ये बेगैरत थे, मकसद पूरी कौम को मकसद बेगैरत समझ लिया है, सिर्फ इस आड़ में कि ये सिंध के खिलाफ है, ये सूबा मांग रहा है। और हम लानत भेजते हैं उस पर जो सिंध के खिलाफ है, सिंधियों के खिलाफ है, जो सूबा मांगता है, जो सिंध तोड़ना चाहता है, हम उस पर लानत भेजते हैं। हम गारंटी देते हैं, लेकिन इस आड़ में पूरी कौम को टारगेट। इंडिया के अंदर जय श्री राम, तूने गाय का गोश्त खाया है, तूने गाय काट के खाई है, तू गाय खा रहा है। गाय की आड़ में उधर मुसलमानों का कत्लेआम, उनकी नस्ल कशी, नपाक बर्मन माफिया। भारतीय जनता पार्टी का असल नाम है बर्मन जनता पार्टी।
बर्मन माफिया, जिसने जाटों को, राजपूतों को, गुजरों को, तमाम बिरादरियों के लोगों को आपस में लड़ा के गुलाम बना रखा है, दिल्लत और शोदर को नीच बना रखा है। इस बर्मन माफिया ने सिंध सूबे से जो गया हुआ है, जो बोली करता है सिंधी बोली, उधर मोदी के साथ है, आरएसएस के साथ है, उधर उन मुसलमानों पे वो जुल्म करा रहा है, मस्जिदें तोड़वा रहा है, और वो सिंधु देश बनाना चाहता है। वो भड़काता है इधर। बड़े राज हैं हमारे अंदर, वो कलमे से बढ़ के कुछ नहीं है। ईमान खराब किया जा रहा है। सिंध के अंदर तमाम हकूक हैं आप भाइयों के पास। पाकिस्तान को गालियां, सिंधु देश के नारे, मुल्क को गालियां। हमसे ये चाहते हो कि ये वफादारी करें, हम पाकिस्तान को गालियां दें, सिंधु देश के नारे लगाएं, नाचे डांस करें, फिर हम वफादार हैं सिंध के। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम सिंध के गद्दार हैं। ये कौन सी सजा दी जा रही है हमें? अगर ऐसा जो कर रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? सिंध असेंबली में सिंधु देश बनाने वालों के खिलाफ करारदाद क्यों नहीं पेश की गई आज तक? सिंध के अंदर अयाज लतीफ पुलीजो साहब, डॉक्टर कादर मंगसी साहब, मुश्ताक सिरकी साहब, जितने भी ये कौम परस्त जो गालियां देते हैं अल्ताफ की आड़ में, एमक्यूएम की आड़ में, चंद लोग हैं जो उनकी आड़ में तमाम हिजरत करके आने वालों को कहते हैं कि नंगे भूखे आए, ये खाना बदोश आए, इनको जूते मार के भगाया, ये भाग कर आए, ये खाना बदोश हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई रैली निकाली जो पाकिस्तान तोड़कर सिंधु देश बनाना चाहता है, जो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है? कभी वफादारी दिखाई आप लोगों ने? सिर्फ हमारे लोगों को गालियां, हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है। अभी जनरल साहब जो आए थे कुछ साल पहले, ताजरों ने बोला, जनरल साहब ने बोला भाई सूबे की तुम बात करो। वो दुनिया न्यूज का जो आमिर है वो बोल रहा है सूबा चाहिए। मुख्तलिफ लोग सूबे की बात कर रहे हैं। एमक्यूएम वाले पागल है, कराची में लोग पागल हैं, हमें सूबा दो सूबा दो। इससे हो क्या रहा है? नफरतें बढ़ रही हैं। जिनके कहने पे कह रहे हैं कि सूबा चाहिए, सूबा दो, मैं इन एमक्यूएम वालों से जो सिंध तोड़कर सूबा चाहते हैं, मैं इन मुनाफिकीन से कहता हूं, जिनके कहने पर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, बातें करते हो, तुम उनको बोलो हमें हक तो दे दो। सिंध के अंदर सूबाई महकमों में, वफाकी महकमों में 1 से लेके 22 ग्रेड की नौकरियां, कराची से लेके घोटकी तक तमाम अजला में तमाम जुबान बिरादरी के हिजरत करके आने वाले बानियाने पाकिस्तान, वारसाने पाकिस्तान, आशिकाने पाकिस्तान, तमाम बिरादरी के लोग, इनको नौकरियां तो दिला दो। अस्करी इदारों के कहने पर आप बातें करते हो, उनसे नौकरियां ले लो। तुम्हारे एमएनए एमपीए जितने कम है मर्दमशुमारी की वजह से, सीटें तो बढ़वा लो। शहरों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हल्का बंदियां करके सारे आगे पीछे कर दिए। हल्के बंदी तो दुरुस्त करा लो। जहां हमारे लोगों की अक्सरियत है, हमारे लोग न चेयरमैन न वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर नहीं, हमें शोधर बेगैरत बना दिया है। उनको बोलो तुम सूबा मांग रहे हो, उनके कहने पे उनको बोलो हमें हक तो दिला दो। अल्ताफ हुसैन की आड़ में पूरी कौम की नस्ल कशी कर रखी है। भाई आप हक दे दो, हकूक दे दो, नौकरियां दे दो। ये तासुब, ये जुल्म सूबाई महकमे हो, वफाकी महकमे हो, इनमें अफसरान वो भी हमसे नफरत कर रहे हैं। सियासी पार्टियां, मजहबी पार्टियां, कौम परस्त पार्टियां, वकील, साफी, ये भी नफरत। चारों तरफ दीवार में नहीं लगाया, दीवार में चुन दिया गया है। कोई रास्ता तो दो।
तो इस सूरत में अल्ताफ हुसैन को लोग बोलेंगे अल्ताफ हुसैन सही है। तुम इज्जत दे दो, हक दे दो, हकूक दे दो, लोग भूल जाएंगे अल्ताफ हुसैन को। और अल्ताफ हुसैन भी गंदा क्यों हुआ? सिंधी महाजर भाई भाई 2-3 अखबार कहां से आई? सिंधु देश बनाएंगे, फौज को गालियां, मुल्क को गालियां, इदारों को गालियां, पाकिस्तान को गालियां, पंजाब को गालियां, शफी बरफत फला फला। 18वीं तरमीम अल्ताफ हुसैन ने कराई, NFC अल्ताफ हुसैन ने कराई, सूबाई खुद मुख्तियारी अल्ताफ हुसैन ने दिलाई, कालाबाग डैम की मुखालफत अल्ताफ हुसैन ने की, सिंध की जंग अल्ताफ हुसैन ने लड़ी। अरे यही अल्ताफ हुसैन फौज से, पंजाब से, पंजाबियों से टक्कर नहीं लेता। आज महाजर जो जूते खा रहे हैं, महाजर कहलाते हैं या महाजर नहीं कहलाते? किसी जुबान बिरादरी के आज ये हाल नहीं होता। लेकिन उस बंदे ने, उसके लोगों ने, और उसी वजह से उन पे बार बार ऑपरेशन हुआ। और उस ऑपरेशन में जो गलत लोग थे उनकी भी नस्ल कशी, और जो एमक्यूएम में थे अच्छे थे उनकी भी नस्ल कशी, जो एमक्यूएम में नहीं थे उनकी भी नस्ल कशी। और वो आज तक वही सजा भुगत रहे। और जिनके लिए किया, हमारा जो सिंध के जो भाई हैं, बोला महाजर तो आज तक सिंध के वफादार नहीं बने। तुमने सिंध कल्चर को, सिंध की तहजीब को, सिंध को अपना ही नहीं समझा। वो अपना समझ के तो हो गया ना बेड़ा गर्क अल्ताफ हुसैन का, उसके चाहने वालों का। अपना तो समझा था उसने। तो मकसद क्या चाहते हो हमारे लोगों से? हमारे लोगों को नजर आ रहा है, जिस बंदे ने सिंध की बात करी, सिंधु देश की बात करी, उसका तो बोरिया लपेट दिया। वो तो तबाह बर्बाद हो गया, उसके लोग तबाह बर्बाद हो गए, उसकी वजह से पूरी कौम तबाह बर्बाद हो रही है। उसमें अकल होती, वो को खैर खवा होता, उसको जरूरत क्या थी टक्कर लेने की? वो चमचागिरी करने के बावजूद भी फिर भी सिंध में लोग गालियां देते हैं उसको। वो मजहबी पार्टी में हो, सियासी पार्टी में हो, कौम परस्त पार्टी में हो, अल्ताफ हुसैन बोरीबंद, 12 मई, कातिल, दहशतगर्द, बेगैरत और फला फला, उसको भी गालियां, अफाक अहमद को भी गालियां, खालिद मकबूल को भी गालियां, मुस्तफा कमाल को भी गालियां। यानी हमारे जो लोग हैं सबको गालियां। जो भी हिजरत करके आया सबको गालियां। भाई जो गलत है उसको गलत बोलो आप, जो भी गलत है उसको आप गलत बोलो। वो अल्ताफ हुसैन हो, अफाक अहमद हो, मुस्तफा कमाल हो, खालिद मकबूल सदीकी हो, दलाइल से आप उसको बोलो सबूत के साथ। लेकिन पूरी कौम को टारगेट करना, तमाम हिजरत करके आने वालों को टारगेट करना, उन शहीदों को गालियां, पूरी कौम को गालियां, धमकियां, ये गलत बात है। तो अल्ताफ हुसैन ने तो वफादारी की। आज क्या सूरत हाल है? तो हमारे जो लोग हैं आज पूरे सिंध में हमारे लोग वो पाकिस्तान के साथ हैं, सिंधियों के वफादार हैं, सिंध के दुश्मन नहीं है। लेकिन सिंधु देश हम नहीं चाहते। सिंधु देश चाहता था अल्ताफ हुसैन, और वो भी अभी पीछे हट गया, उसके लोग भी पीछे हट गए। तो कराची के अंदर जो ये रैलियों में कल्चर डे हो या कोई और तकरीब हो, कराची, हैदराबाद, सन दादू, पूरे सिंध में ये जो नारे लगते हैं सिंधु देश के, मुल्क के खिलाफ, अभी ये कुछ दिन पहले जंग हो रही थी और ये पूरे सिंध के रोड बंद थे, पूरे सिंध के रोड बंद थे, गाड़ियां रोकी जा रही थी जुबान की बुनियाद पे। वकीलों का काम क्या है? रोड पे आना, थानों में जाना। मकसद अंधेर नगरी, चौपट राज। एमक्यूएम का कोई बंदा था, उसको मारा, उसने जज को बोला जी मेरे गुर्दे फेल है, मेरे को मारा है। तो वकील, वो जज बोल रहा पानी ज्यादा पिया कर। यानी हमारे लोग जायज या नाजायज पकड़े जाएं तो मार, तशद्दुद, जुल्म, पुलिस, जेल, लाकब,
हर जगह वही तासुब और जज भी वही तासुब, और इधर सब गठजोड़ एक नजर आ रहा है, तो कोई इंसाफ नहीं। तो बातें बहुत है करने के लिए, बोलने के लिए। वजह यह है कि हमारे लोग बोलते नहीं, और ना बोलने की वजह से ये जुल्म हो रहा है हमारे लोगों के साथ। हमारी नस्ल कशी की जा रही है, जमीनों पे कब्जे, जो हिंदू सिख छोड़ के गए उन जमीनों पे कब्जे, नौकरियों से महरूम है जी। हमारे लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनको लूट लिया जाता है। कराची में केस उठा के देखो, कितने लोगों को लूट लिया जाता है। मोटरसाइकिल पे, कार में जा रहा है पैसे लेके, जब लूट लिया, बैंक के बाहर लूट लिया, दुकान में जाके लूट लिया, घर में जाके लूट लिया, गोली मार दी, नौकरियां छीन ली, जमीनें छीन ली, कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, मजदूरी नहीं करने दी जा रही है। तमाम हकूक से महरूम, पाकिस्तान बचाने की बका की जंग लड़ रहे, ताने दे दे के, गालियां दे दे के पागल और ज़हनी मरीज बेगैरत बना दिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो साजिशें हैं, वही तबका हमारे लोगों को गालियां दे रहा है। और ये जो एमक्यूएम की क्यादत है, सुबह जी, ओ भाई सुबह को छोड़ो, आप हक ले, हकूक ले, जिनके कहने पे आप कह रहे हो सुबह हमें चाहिए। हम सिंध जो तोड़ना चाहता है, सिंध के अंदर 2 सूबे बनाना चाहता है, उसकी हम मुखालफत करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे। और ये नुकसान है, ये मैं बता देता हूं। वो नुकसान कैसे? कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास अगर ये सूबा बन जाता है तो कल को ये उर्दू बोलने वाली माफिया, राजस्थानी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, पंजाबी, हरियाणवी, इनकी लड़ाई और उर्दू की लड़ाई होगी। उधर आपको हकूक नहीं मिलेंगे। हकूक यही है कि सिंध कायम रहे, आपको सूबाई वफाकी महकमों में इज्जत मिले, हक मिले, हकूक मिले। आपके भी एमएनए हो, एमपी हो, आपके भी वजीर हो, सूबाई वफाकी, आपके भी एसपी हो, आपके भी डीसी हो, ये इज्जत ले, ये हकूक ले। और ये हकूक मांगना कोई जाति और जुर्म नहीं है। लेकिन बार बार सिंध को गालियां देना, सिंधियों को गालियां देना, सिंधियों को कहना कि तुम राजा दायर की औलाद हो, ये गलत है, ये बकवास है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां पर हमारे हिजरत करके आने वाला किसी जुबान बिरादरी का लीडर हो या हम गलत बात करेगा, हम उसको गलत बोलेंगे। और जहां हमारा सिंध का भाई, वो बलोच भाई हो, सिंधी भाई हो, सैयद भाई हो, वो गलत बात करेगा तो हम उसको भी बोलेंगे, लेकिन दलाइल के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, हाथ जोड़ के। खुदा रसूल के वास्ते इस पाकिस्तान की कदर करो। आपके दुश्मन आपको आपस में लड़ा के इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये मुल्क है तो सब कुछ है, बड़ी मुश्किलों से बना था। इंडिया में हालत देखो मुसलमानों की क्या है, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। और जो सिंध के अंदर जितने भी भाई हैं, तमाम जुबान बिरादरी के, एक दूसरे की कदर करो, इज्जत करो, एहसास करो। ये नफरतें नहीं करो, सबको मरना है, सबको मरना है, हिसाब देना है सबको। ये दुनिया में सब कुछ इधर ही रह जाएगा। ये लड़ाई झगड़े नफरतें ये सही नहीं है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद। मुझा भाइरो, असां सिंधी आहियूं, सिंध असांजी शान आहे, पगड़ी असांजी शान आहे, अजरक असांजी परेशान आहे। असां बाबे ॾाॾे का सिंधी आहियूं, असां बाबे ॾाॾे का सिंधी आहियूं ऐं नस्ली सिंधी आहियूं। सिंध नालो सिंध जो असांजे बाबे ॾाॾनि रखियो आहे। हिन जो सही नालो अथई संधू। संधू संस्कृत जो लफ़्ज़ आहे। मुंहिंजी गोत आहे जाटू तंवर राजपूत चंद्रवंशी।
राजपूतन में हिकिड़ा आहिनि सूर्यवंशी, ॿिया आहिनि चंद्रवंशी, हिकिड़ा आहिनि अग्निवंशी, जेका हिंद ऐं सिंध ते हज़ारों साल हुकूमत कई आहे। असां उन्हनि जी औलाद आहियूं। असांखे को चए अफ्रीका मां, को ईरान मां, इराक मां, जंहिंजा बाबा ॾाॾा आया आहिनि, हू मूंखे थो चए हल वड़ा मकड़, हल पनागिर। दुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे यार। काइम खानी हुजनि, खानज़ादा हुजनि, मेव हुजनि, बंधानी हुजनि, रांगड़ हुजनि, भट्टी हुजनि, चौहान हुजनि, खोखर हुजनि, गुजर हुजनि, डोगर हुजनि, जट हुजनि, जाट हुजनि, कहिड़ी बि बिरादरी जा हुजनि, कहिड़ी ॿोली जा हुजनि, राजपूत हुजनि या गैर राजपूत हुजनि, बाबा असां धरती धणी आहियूं। असांजे बाबे ॾाॾनि जो मुल्क आहे। हज़रत पीर साईं पगारे जो चीफ खलीफ़ो अब्दुल्ला मंगरियो, अल्लाह उनखे जन्नत में जगह ॾे, हुनजी तारीख़ पैदाइश जैसलमेर जी आहे। हू जैसलमेर मां आयो आहे। कई मंगरिया आहिनि सिंध में जेका जैसलमेर में आया आहिनि। अॼु हिकिड़ो मंगरियो गारी पियो ॾे असांखे, हल मकड़ सिंध ख़ाली कर, हिंदुस्तानी। मूं चयो उनखे बाबा पंहिंजी तारीख़ पढ़, मंगरियो आई न, मंगरियो आई तो भट्टी मां निकिता आहिनि न मंगरिया। भट्टी राजपूत आहिनि, चंद्रवंशी आई, आऊं बि चंद्रवंशी आहियां। हिते नवाबाद में असां वटि कई मंगरिया वेठा आहिनि, कई महर वेठा आहिनि। को बाड़मेर मां आयो आहे, को जोधपुर मां आयो आहे, को जैसलमेर मां आयो आहे। भुट्टे साहब जो खानदान हरियाणा मां आयो आहे, भुट्टो कलम, भट्टी राजपूत हुआ, रांगड़ राजपूत हो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। सिंध जी तारीख़ आऊं ॿुधाया, जेतिरा बि समाट आहिनि, समा किथां आया आहिनि साईं? गुजरात मां आया आहिनि। जाम जाडे जो अबड़ो राजपूत हड़बंग है जी, हुन जी औलाद आहिनि अबड़ो, अबड़ा, उन्नड़, लाखिया, ही सभु गुजरात मां आया आहिनि। ही केर आहिनि? ही जुड़ेजा किथां आया आहिनि? सभु चंद्रवंशी आहिनि। आऊं बि चंद्रवंशी आहियां। ऐं चंद्रवंशी हुअनि जे महाभारत जेका जंग लड़ी आहे, जंहिं महाभारत हरियाणा मां थी आहे। हिकिड़े बाबे ॾाॾे जी औलाद आहियूं, डीएनए हिकु आहे साईं। राव जोधा राठौड़ सूर्यवंशी हो, जेको संधू जो राजो, संधू जो राजो, जोधपुर राजधानी हुई संधू जी। सूर्यवंशी आहे राव जोधो, जे सिंध जो नालो मेहरान रखियो। राव जोधो जो जेको पुटु आहे, हुन जा जेको पुटु आहे, हुन जा 7 पुट आहिनि। हिकिड़े जो नालो उजड़, हिकिड़े जो शोरो, हिकिड़े जो मंगी, हिकिड़े जो राहो, हिकिड़े जो सैतो, हिकिड़े जो धारे जो। ही केर आहिनि? शोरा, छोरे जो शोरो, मंगी जो मंगी, उजड़ जो उजड़। ही केर आहिनि? ही सूर्यवंशी राठौड़ आहिनि, राजपूत आहिनि। ही दर्स केर आहिनि? संग्रासी केर आहिनि? ही राजपूत आहिनि। घणा अहिड़ा आहिनि, भला राजपूत न आहिनि तो को गुजर आहे, कोई को पंहिंजो जट आहे, कोई ब्राह्मण मां थियो आहे, को शोधर मां थियो आहे। आहिनि तो सभु हू न, तो कुछ शोधर मां, को ब्राह्मण मां, को वेश मां, को खस्त्री मां मुसलमान थिया आहिनि, कुछ न थिया आहिनि। संधू जेको हिन जी राजधानी भोजपाल हुई साईं, अजो को भोपाल। राव राजा भोज संधू जो राजो, राजे भोज जो वालिद साहब जो नालो राजा संधू। पुआर, पुआर मां पंवर निकिता आहिनि। पंवर जेका हिन मां केर? धामरा निकिता आहिनि। पीर मज़र उलग साहब जेको पीर साहब ही पंवर आहिनि। पंवर ऐं पुआर ॻाल्हि साॻी आहे। सोढा जेका राजपूत आहिनि, राणा चंद्र सिंह पुआर आहिनि, जंहिंजे घर में अकबर बादशाह पैदा थियो आहे। शेर शाह सूरी जेका आयो, हमायूं जो तख़्तो उल्टो, हमायूं भॼी आयो आहे, पनाह ॾिनी आहे हमायूं खे। हमायूं पंहिंजी माई खे छॾे उहो पोइ घर में अकबर पैदा थियो। उन्हनि पंहिंजी धीउ ध्याणी बेटी ऐं सिंध संधू सप्ता संधू राजपूतनि जी तहज़ीब आहे, गैरत नारी हिन करे रखियो आहे उनखे। तो ॻाल्हि जो मक़सदु ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि। असांजा बाबा ॾाॾा, असां हिकिड़ी शइ मुल्क ठही वियो, अची वियासीं, हिंदू ऐं सिखनि जे तबादले में आया आहियूं। ॻाल्हियूं ॾेई ॾेई असांखे माण्हू नथा सम्झनि। को अफ्रीका मां आयो आहे, को किथां आयो आहे, को किथां आयो आहे, को किथां आयो आहे। हू माण्हू असांखे अचनि हल वणा मकड़ सिंध ख़ाली कर।
हल बना के यार को गाल है को जुठा सिंध के राजस्थान पर लगे, सिंध के गुजरात पर लगे। असा आया हूं मकसद असा डो कयो आहे। बलोचिस्तान में जेका आया न हू उन्हनि जो हक़ आहे, ईरान में जेका आया न उन्हनि जो हक़ आहे, ही शिकारपुर में दुरानी मिर्जा आगा पठान हिननि जो हक़ आहे, जुल्फकार मिर्जा पाण मिर्जा हिन जो हक़ आहे। जेका अलाह जे किथां 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 आया न उन्हनि जो हक़ आहे। डो असां कयो आहे, जुर्म असां कयो आहे, ग़लती असां कई आहे, हर शइ भुरे छॾी आहे, गारियूं ॾेई ॾेई असांखे पुछड़ो कयो आहे। बाबा महिरबानी करियो, हीअं न करियो, खुदा रसूल जो वास्तो आहे, हीअं न करियो, हीअं न करियो। जेको ग़लति ॻाल्हियूं पियो करे हुन खे रोकियो साईं, ऐं सभिनि खे नथो चवां, पर जेका ॻाल्हियूं थियनि पियूं, वीडियो गारियूं, मक़सद रश लगी पई है, मेलो लगो पियो आहे, कोई रोकण वारो न आहे, दाद ॾियण वारा, शाबाश हक़। जेके ॾिसूं असांखे गारियूं, वीडियो ठाहे उहो असांखे गारियूं, मां जी गारियूं, भेणनि जी गारियूं, सॼी क़ौम ते गारियूं, बुखियो आयो ऐं खाना बदोश ऐं नमक हराम ऐं एहसान फरामोश ऐं अलाए जी अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हियूं। बसि ऐं छा ॿुधायां, शर्म थी अचे। हिकिड़ी वीडियो, हज़ारों वीडियो, लख कई लख वीडियो, जेको मक़सद इलाके में मशहूर थींदो हुजे हू गारियूं ॾे, ही मकड़ आई, पनागिर आई, धारियो आई, कब्ज़ो थियो आहे धरती ते, असां धरती धणी आहियूं। अरे बाबा छा में धरती धणी आहियूं, असां धरती धणी न आहियूं या धरती धणी थियण लाइ असांखे करणो छा आहे, ॿुधायो त सही। सभिनि जी धरती आहे, अलाह साईं जी धरती आहे। ॿ ॻाल्हियूं आहिनि, सिंध संधू हिसाब में भी वारिस आहियूं, ऐं हिजरत कई आहे बाबे ॾाढनि, हिंदू सिख विया आहिनि, उन जे तबादले में आया आहियूं मुंहिंजा बाबा। सर्वे करायो, असांजी ज़मीननि ते घणो कब्ज़ो आहे। ऐं आर्मी चीफ साहब से मैं अपील करता हूं, डीजी ISI साहब से, डीजी MI साहब से, कि खुदा रसूल के वास्ते ये जो हमारे लोगों के साथ जो इधर ये जुल्म नाइंसाफी हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हमारे साथ तो जुल्म है, जुल्म और भी बढ़ सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान का नुकसान है इसके अंदर। आर्मी चीफ साहब से, अस्करी क़यादत से, अस्करी इदारों से अपील है। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बलोचिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान का परचम उठा के चलने वाला नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक हालात है सिंध के अंदर। पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की बात करना, पाकिस्तान के दिफा की बात करना, पाकिस्तान के हक की बात करना जुर्म बन गया है। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन हमारे लोगों के साथ जो जुल्म है, जो नस्ल कशी है, हमें बेगैरत समझ लिया गया है, तमाम हकूक से महरूम करने के बाद। लेकिन मैं ये कहता हूं, हमारे साथ जो ये जुल्म है, अस्करी क़यादत और अस्करी इदारे करा रहे, मौजूदा जर्नल हो या इससे पहले जो जर्नल है वो करा रहे, उनकी गलत पॉलिसियां करा रही हैं। पॉलिसी बदली जाए खुदा रसूल के वास्ते। चीफ आर्मी स्टाफ साहब, ये पाकिस्तान हमारी शान है, सिंध में रहते हैं, ये अजरक हमारी शान है। इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम करो। हमारे लोगों के साथ जो जुल्म है, जो हक हकूक से महरूम करने के बाद इज्जत से, सुकून से रहने भी नहीं दिया जा रहा है, रहने भी नहीं दिया जा रहा है। आपके बड़े भी आसिम मनीर साहब मशरकी पंजाब से आए थे, और जो किसी जुबान बिरादरी के, किसी बोली के जिनके बड़े आए थे, क्या आपके और हमारे बड़े खाना बदोश थे? क्या उनको मार के भगाया था? क्या वो जूते खा के आए थे? जो इधर गालियां दी जाती हैं उन 30 लाख शहीदों को। आर्मी का जो शहीद है वो शहीद है, पुलिस
का जो शहीद है वो शहीद है, सियासी मजहबी कौम परस्त पार्टियों का जो शहीद है वो शहीद है, जो मुल्क पाकिस्तान के लिए शहीद हो गए क्या वो शहीद नहीं है? उन शहीदों को गालियां, उन गाजियों को गालियां, उन बुजुर्गों को गालियां, उनकी औलादों को गालियां। एक एक गांव पे 20-20 गांव ने हमले किए, उधर पुलिस ने मारा, उधर की आर्मी ने मारा, रस्तों में हमले हुए, सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान की वजह से हुआ ना। और इधर सरेआम गालियां दी जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। न कोई सेशन कोर्ट रोक रही है, न कोई हाई कोर्ट रोक रहा है, न सुप्रीम कोर्ट रोक रही है, न सूबाई हुकूमत रोक रही है, न वफाकी हुकूमत रोक रही है, न रेंजर रोक रही है, न MI रोक रही है, न ISI रोक रही है, न FIA रोक रही है। कोई रोकने वाला ही नहीं है। और जो गालियां धमकियां दे रहे हैं उनको डर ही नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि ये अमला टोटल वफाकी सूबाई उनका हमजुबान है, और कुछ हमजुबान अच्छे लोग हैं वो खामोश होके बैठे हैं। कश्मीर में जुल्म हो गया, फलस्तीन में जुल्म हो गया, बर्मा में जुल्म हो गया, जितने भी उलमा कराम है किसी मसलक का, बड़ा दर्द होता है, दर्द होना भी चाहिए। अरे जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, शहादतें दी, सुबह शाम गालियां दी जा रही हैं पूरी कौम को सोशल मीडिया पे, जमात इस्लामी, फजल रहमान, फला पार्टी, मजहबी उलमा कराम। आया कोई रोड पे की किसी ने बात? सिंध में तो ये सूरत हाल है, वो फजल रहमान पार्टी का सुमरो, राशिद सुमरो साहब, वो गालियां दे देता है हमारे लोगों को, है मजहबी पार्टी का लीडर। मकसद को इंसाफ ही नहीं, कोई इंसाफ नहीं है। इंडिया में 50 हिंदू जुल्म कर रहे हैं तो 50 हिंदू मुसलमानों के हक में खड़ा है। इधर तो कोई 10 बंदे हमारे हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई सुबह मांग रहा है और वो गलत मांग रहा है, लेकिन उस सुबह मांगने वाले की आड़ में पूरी हिजरत करके आने वालों को गालियां, कौम को गालियां, शहीदों को गालियां। लेकिन जो मुल्क पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, सिंधु देश के नारे लगते, गाड़ियां रोकी जाती हैं, रेंजर के सामने, पुलिस के सामने नारे लगते, सरेआम नारे लगते, 2 दिन पहले भी लगे। तो इधर कोई नहीं मकसद बोल रहा, इधर सब खामोश है। इधर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कादर मंगसी साहब, अयाज लतीफ पुलीजो साहब, मुश्ताक सिरकी साहब, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, तमाम कौम परस्त, फंक्शन लीग, जितने भी, खालिद सुमरो साहब, जितने भी हैं, तो जो पाकिस्तान तोड़ के सिंधु देश बनाना चाहता है, इसके नारे लगाता है, तो उनके खिलाफ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? सिंध असेंबली में करारदाद क्यों नहीं हुई, करारदाद पास क्यों नहीं की गई उनके खिलाफ आज तक? उनको क्यों नहीं मकसद रास्ता बंद किया जा रहा है? अगर वो गालियां दे रहे, धमकियां दे रहे, जलसों में, जुलूसों में हर पार्टी के लोग खड़े, झंडे वो भी साथ है, तो ये कौन है जिम्मेदार इसका? इधर वफाकी क्यादत, अस्करी क्यादत, वो भी खामोश है। लेकिन अल्ताफ हुसैन की आड़ में हमारे लोगों को किसी का भी अल्ताफ हुसैन का बना के उसकी ऐसी की तैसी कर दो। जी कल पता नहीं, आज कोई यशोदा है, अल्ताफ ग्रुप के लोग मनाते हैं इधर अजीजाबाद में, उधर तो 300 गाड़ियां आ गई रेंजर की। लेकिन जब मुल्क के खिलाफ नारे और सिंधु देश के नारे, इधर तो सब खामोश है, पुलिस भी खामोश, रेंजर भी खामोश, सूबाई हुकूमत भी खामोश, वफाकी हुकूमत भी खामोश, और फिर गालियां सब हमारे लोगों को। अजीब तमाशा है जी, अजीब फंसे है जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। शुक्रिया जी।